टाटा, बिरला, अंबानी और अडानी, इनकी पर्सनालिटी ऐसी है शायद ही इन्होंने जिंदगी में कभी हार मानी हो। पर एक शख्स है जो इनकी तरह नामचीन तो नहीं है, पर उसने कुमार मंगलम बिरला और धीरू भाई अंबानी को हार का मुंह दिखाया था। और यही वजह है कि आज मुकेश अंबानी उन्हें ओरिजिनल मेक इन इंडिया मैन कहते हैं। अब ये शख्स कोई और नहीं, L&T कंपनी के ग्रुप चेयरमैन अनिल मणिभाई नाइक है, जिनके सफर की शुरुआत तो जूनियर इंजीनियर के तौर पर हुई, पर आज लार्सन एंड टर्बो कंपनी को उन्होंने न सिर्फ इस मुकाम पर पहुंचाया, बल्कि अंबानी बिरला तक को इनके आगे सिर झुकाना पड़ा। अब L&T का कौन सा विवाद है जिसकी वजह से अनिल नाइक को बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के दांत खट्टे करने पड़े? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। 90 के दशक में धीरू भाई अंबानी और कुमार मंगलम बिरला से टक्कर लेने की शायद ही कोई सोच सकता था। वो दौर ऐसा था, दोनों जिस कंपनी पर हाथ रख देते वो कंपनी ही उनकी हो जाती थी। पर उन्हीं दिनों L&T यानी लार्सन एंड टर्बो के ग्रुप चेयरमैन अनिल मणिभाई नाइक ने उद्योग जगत के इन दोनों दिग्गजों के मंसूबों पर पानी फेर दिया था। पर यह हुआ कैसे, ये हम वीडियो में आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले अनिल मणिभाई नाइक की जिंदगी के सफर को जान लेते हैं। 9 जून 1942 में गुजरात के इंधाल गांव में एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता मणिनेचा भाई नाइक मुंबई के एक बड़े स्कूल में टीचर थे। उनके दादा और परदादा भी टीचर थे। एक समय ऐसा था उनके परिवार में 20 लोग टीचर थे, जिसकी वजह से उनके परिवार का नाम टीचर कुटुंब पड़ गया था। दरअसल उनके पिता अपने गांव के स्कूल में प्रिंसिपल बने, तो अनिल मणिभाई ने भी अपनी शुरुआती शिक्षा उसी स्कूल से पूरी की। आगे चलकर अनिल भाई नाइक ने बिरला विश्वकर्मा कॉलेज से इंजीनियरिंग की, जिसके बाद वो नौकरी की तलाश में जुट गए। इसके लिए वे मुंबई तो आ गए, लेकिन अंग्रेजी भाषा उनकी और उनकी नौकरी के बीच दरार बन गई। उनको पहली जॉब नेस्टर बॉयलर में मिली, जहां कुछ ही वक्त में वो वर्कशॉप सुपरवाइजर बन गए। कुछ ही सालों बाद इस कंपनी की अंदरूनी लड़ाई की वजह से इसमें काफी बदलाव हुए, जिसमें कई लोगों के साथ इनकी भी नौकरी चली गई। फिर उन्हें बड़े ही नाटकीय अंदाज में L&T में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट का जॉब मिला। हुआ यूं कि उस वक्त L&T ने जॉब के लिए एड निकाला था। बेरोजगार अनिल भाई इस इंटरव्यू में चले गए, जहां उनका 2 चरणों में इंटरव्यू हुआ। पहले चरण में उन्हें सिलेक्ट तो कर लिया गया, पर उनकी सैलरी महज 760 रुपए महीने और असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट ऑफर की गई, जिसे इन्होंने स्वीकार कर लिया। इंटरव्यू का अगला चरण काफी रोचक रहा। यहाँ जब उनसे पूछा गया कि पिछली कंपनी में उन्हें कितने लोग रिपोर्ट करते थे, जवाब में अनिल भाई ने बताया कि उन्हें 350 लोग रिपोर्ट करते थे, जिस पर इंटरव्यू लेने वाले ऑफिसर ने कहा, ये तो अच्छी बात है, पिछली कंपनी में तुम्हें इतने लोग रिपोर्ट करते थे, लेकिन यहाँ शायद ही तुम्हें ऐसा मौका मिले। इसके जवाब में अनिल भाई ने कहा, ये तो वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होगा। अनिल भाई की ये बात इंटरव्यूअर को चुभ गई, तो उन्होंने तुरंत अनिल को बाहर जाने को कह दिया। हालांकि दोनों इंटरव्यूअर ने सलाह मशवरा किया और 670 रुपए की सैलरी पर अनिल को जूनियर इंजीनियर का पोस्ट ऑफर कर दिया, जिसको अनिल भाई ने स्वीकार भी कर लिया। फिर जैसा कि उन्होंने इंटरव्यू में कहा था, वो पूरा होना शुरू हो गया, क्योंकि अगले 6 महीनों में उन्हें पहला प्रमोशन असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पर मिला। 18 महीने पूरे होने तक उन्हें वर्कशॉप इंचार्ज बना दिया गया, जहां अब तो वो 800 वर्कर्स को हैंडल कर रहे थे। आगे चलकर वो इस कंपनी के सबसे यंग मैनेजर बने। अपनी नौकरी के महज 10 सालों में ही उन्हें कंपनी का जनरल मैनेजर बना दिया गया। फिर उन्हें वाइस प्रेसिडेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर, CEO एंड MD बनाया गया। पर उनका सफर यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें तो और भी आगे जाना था। CEO और MD बनने के बाद 4 सालों में ही उन्होंने दिखा दिया कि वो कंपनी पर आने वाली हर मुसीबतों से मुकाबला करने के काबिल हैं, और इसके बाद तो उन्हें कंपनी का ग्रुप चेयरमैन तक बना दिया गया। उनके करियर को देखकर तो पता चल ही गया होगा कि अनिल नाइक कितने बुद्धिमान हैं। पर जैसा कि हमने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि उन्होंने धीरू भाई अंबानी और बिरला को हराया था, ये बात साल 1990 की है, जब दुबई के दिग्गज कारोबारी मनु छाबड़िया ने L&T में 1% हिस्सेदारी खरीदी थी। पर छाबड़िया के मंसूबे पूरी कंपनी को खरीदने के थे, लेकिन L&T बिकना नहीं चाहती थी। खुद को बेचने से बचाने के लिए L&T धीरू भाई अंबानी को ग्रुप में लेकर आई। L&T के इस कदम का नतीजा ये हुआ कि छाबड़िया के मंसूबे तो कामयाब नहीं हो सके, पर L&T को लेने के देने पड़ गए, क्योंकि छाबड़िया से बचाने वाले अंबानी खुद L&T पर कब्जा जमाना चाहते थे, जिसकी वजह ये थी कि अंबानी को L&T का फ्यूचर अच्छा दिख रहा था।
साथ ही उसके नेटवर्क पर अंबानी की नजर पड़ गई थी। पर एल&टी का बोर्ड इस खतरे को जल्दी भांप गया। दरअसल अंबानी ने अपने दोनों बेटों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जगह दिलवा दी थी। मार्केट में एल&टी के नाम पर करोड़ों रुपए उठा लिए गए थे। इन सब के बाद एल&टी को ये लगने लगा कि अंबानी भी उसी चक्कर में है जिस चक्कर में छाबड़िया थे। पर कहते हैं ना कि वक्त बदलते देर नहीं लगती, और एल&टी के साथ भी ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे कंपनी में अंबानी की हिस्सेदारी बढ़कर करीब 19% हो चुकी थी। इसी के दम पर अंबानी इस पर कब्जा जमाने की सोच रहे थे। अब साल 1989 एल&टी को बचाने के लिए एल&टी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर LIC आगे आई। फिर अंबानी को एल&टी से बाहर जाना पड़ा, पर धीरू भाई भी कहां हार मानने वाले थे। फिर 1991 में अंबानी ने एक बार फिर कोशिश की और खुद को एल&टी का चेयरमैन और मुकेश अंबानी को मैनेजिंग डायरेक्टर बनवाने की जुगत बढ़ाई। पर LIC की जनरल मीटिंग में ज्यादातर शेयर होल्डर्स ने इस अधिग्रहण को नकार दिया। लिहाजा धीरू भाई फिर नाकामयाब हो गए और धीरू भाई को एल&टी से जाना ही पड़ा। लेकिन जाते जाते भी वो इसमें एक पंगा डाल गए। वो अपनी हिस्सेदारी दिग्गज कारोबारी कुमार मंगलम बिड़ला को बेच गए। उस वक्त बिड़ला की कंपनी एल&टी की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर कंपनियों में से एक थी और बिड़ला भी एल&टी में दिलचस्पी ले रहे थे। अगर बिड़ला एल&टी को खरीद लेते तो उनका बाजार पर काफी हद तक एकाधिकार हो जाता। अब इस मामले में एंट्री हुई अनिल मनीभाई नाइक की, जिस नाइक को बिड़ला ने खुद एल&टी का CEO और MD बनवाया था। उसी नाइक ने ही बिड़ला के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। बिड़ला ने 2010 के दशक की शुरुआत में नाइक को कंपनी का CEO और MD नियुक्त किया था। शायद वो नाइक को पहचान नहीं सके और यही बिड़ला की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। नाइक ने बिड़ला की कंपनी में एंट्री रोकने और कंपनी में कॉर्पोरेट कल्चर बरकरार रखने की पूरी कोशिश की। अनिल मनीभाई नाइक की सरकार में पहुंच जीरो थी। ऐसे में एल&टी के अधिग्रहण को रोकने के लिए पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लगाना उनके लिए टेढ़ी खीर था। फिर भी किसी तरह नाइक ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मीटिंग की, जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस ने उनके लिए स्टैंड लिया और दावा किया कि एल&टी नहीं बिक सकती। इसके अलावा कंपनी के अंदर भी उन्होंने एल&टी को बचाने के लिए कदम उठाया। उन्होंने एल&टी एम्प्लॉयज वेलफेयर फाउंडेशन बनाई, जिसमें कंपनी में हिस्सेदारी 14.9% कर दी गई। साथ ही 15% हिस्सेदारी इंडिविजुअल एम्प्लॉयज के पास दे दी गई। इस तरह एल&टी में एम्प्लॉयज की कुल हिस्सेदारी 30% बन गई। बाद में इस फाउंडेशन ने बिड़ला की पूरी हिस्सेदारी खरीद ली और बिड़ला को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस तरह एल&टी एक बार फिर बिकने से बच गई। आज अनिल मनीभाई नाइक भले ही रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनके किए गए कामों को एल&टी शायद ही भुला पाएगी। तो देखा दोस्तों, अंबानी अडानी की कहानियां तो आपको हर जगह मिल जाएगी, पर हमारे देश के दिग्गज अनिल मनीभाई नाइक के बारे में शायद ही कुछ लोग जानते हो, जो एल&टी के लिए तो रियल लाइफ हीरो ही थे। अब अनिल नाइक की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर।